हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज सुबह सुबह जब घूमने जा रहा था तो एक गाय को देखा और साथ में उसका बछड़ा भी था। अब इसके पहले एक घटना हुई थी, तो वो घटना मुझे याद आई और फिर मुझे एक गाना याद आया। तो वो जो गाना है थोड़ा पुराना है, लेकिन आपने ज़रूर सुना होगा। गाना कुछ ऐसा है कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान। अब ये गाना इसलिए याद आया कि कुछ दिन पहले क्या हुआ। जैसे कई बार लोग जो कहते हैं कि भगवान ने जो है हमारे साथ बहुत बुरा किया। देखो, भगवान कभी बुरा नहीं करते हैं। भगवान क्या है मैं आपको समझाता हूँ। हम एक सामान्य इंसान हैं। अभी अगर हम मान लो आप अपने बच्चे को हॉस्टल भेजेंगे पढ़ने के लिए अपने गांव से या शहर से दूर, ठीक है? तो क्या आप उसको जब हॉस्टल भेजते हैं तो वहाँ पे क्या आप उसको परेशान करने की खुद से कोशिश करते हैं कि अब देख मैं इसको परेशान करता हूँ? आप उसका ध्यान रखते हैं। उसको पैसे की ज़रूरत तो नहीं है, बेटा कोई टेंशन हो तो बताना, है ना? टेंशन मत लेना, हम हैं, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तू तेरे पढ़ना आराम से और कोई भी दिक्कत हो हमको बताना, पैसे की टेंशन मत लेना। और मान लो कुछ ऐसा कर लेता है बच्चा या ऐसा कुछ हो जाए, है ना? तो हम ऐसा थोड़ी कि उसको घर से बाहर निकाल देंगे, जा आज के बाद मेरे घर में मत आना, तूने ऐसा किया। फिर भी हम जाएंगे उसका, तुरंत दौड़ के जाएंगे, उसका बचाव करेंगे कैसे भी करके। कई बार पता चल जाता है कि मान लो गलती इसकी है, फिर भी उसका बचाव करेंगे। तो ये है हम सामान्य सामान्य जन इंसान। जो भगवान है वो हायर कॉन्शियसनेस। भगवान न कभी किसी से नफरत करते हैं, न कभी किसी को दुख देते हैं। उनके उनकी डिक्शनरी में ये है ही नहीं शब्द नफरत करना, दुख देना। उनकी डिक्शनरी में एक ही शब्द है और वो है केवल और केवल प्रेम और स्नेह। और चाहे आप कई बार बहुत सारी गलतियां करते हैं, फिर भी वहाँ से आपको बचा के निकालना और अपने जीवन में आगे बढ़ाना, ये भगवान का काम है। भगवान का काम दुख देना नहीं होता है। दुख देना हमारे खुद के कर्म से होता है। भगवान तो इसीलिए तो बोलते हैं भगवान जो है वो दया निधान है। मतलब वो हम इतने सारे पाप करते हैं, इतनी सारी गलतियां करते हैं, लेकिन फिर भी वो हर बार माफ़ करते हैं। हम किसी इंसान को एक बार से ज़्यादा माफ़ नहीं करते हैं। मान लो कोई कोई भी इंसान है, उसने कोई गलती करी, एक बार हमने माफ़ कर दिया, चलो ठीक है, दूसरी बार हम माफ़ नहीं करते। भगवान हमेशा माफ़ करता है। और आप, क्योंकि ईश्वर ने आपको यहाँ भेजा है आपका उद्धार करने के लिए, तो वो हमेशा तैयार है कि जब तुम मेरी शरण में आओगे मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, चाहे तुम कितने ही पापी हो। ये है भगवान। तो भगवान को दोष मत दो कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा कर दिया। हमारे साथ जो जो हमें दुख मिलता है वो हमारे कर्म से मिलता है। अब मैं आपको वो घटना बताता हूँ जो मैं अभी आपको बता रहा था ना, गाय वाली। हुआ कुछ ऐसा कि कुछ दिनों पहले जो एक गाय है वो हमारे घर के बाहर, एक प्लॉट है सामने, वहाँ बैठी थी। और उस समय क्या हुआ कि उसको बछड़ा हुआ। अब वो किसी की गाय होगी, तो ये लोग भी क्या करते हैं कि सुबह गाय को छोड़ देते हैं। गाय इधर उधर घूमती फिरती है और शाम को फिर मतलब इधर उधर खाती रहती है, जो मिल जाए वो खा लेती है और शाम को घर पहुंच जाती है ना? अब जबकि उस गाय की उस समय स्थिति थी कि उस दिन उसको बछड़ा हुआ, ठीक है, उसको छोड़ रखा, जो भी उसका मालिक था, वो आवारा गाय नहीं थी, कोई मालिक था उसका। अब बछड़ा हुआ तो मम्मी बाहर ही बैठी थी, पता चला तो मम्मी ने तुरंत जो दलिया वलिया जो भी होता उसके, मतलब उस समय खाने का कुछ बनाना पड़ता है, तो खाने वाने का बनाया और जो भी सेवा करनी होती है वो सब करी। अब इसके बाद में क्या हुआ कि एक व्यक्ति आया, जिसको पता चला होगा, मतलब होते हैं ऐसे कहीं बताने वाले, कोई होगा कि भैया वहाँ पे ऐसा ऐसा हुआ, एक गाय के बछड़ा हुआ। तो एक व्यक्ति आया और बोले कि ये गाय तो मेरी है। अब हुआ यूँ कि पिताजी को पता था कि ये गाय किसकी है, क्योंकि वो कभी कई बार दूध लेके आते थे वहाँ से। तो उन्होंने कहा यार ये गाय तो किसी और की है। तो उसको बोला कि आपकी है गाय? बोले हाँ हमारी है।
पिताजी ने उस आदमी को खबर पहुंचवाई, यहाँ पीछे ही कहीं रहता होगा। तो वो आदमी भी आया, बोले यार गाय तो मेरी है। इतने में एक लेडी और आ गई, बोले वो भाई साहब वो गाय मेरी है। मैं वहाँ खड़ा, मैंने कहा चलो मान लो तीनों में से एक की होगी गाय, है ना, एक की होगी ना। अब वो इसलिए कि बछड़ा दे दिया तो अब वो दूध देगी। तो लोगों, वो जो बाकी दो और थे, एक तो जिसके गाय थी और बाकी दो और थे, तो वो दो यूँ ध्यान रख रहे थे उसका कि अब ये बछड़ा देने वाली है ना। तो उनको लगा कि भाई ये आवारा होगी, कोई आवारा गाय होगी, तो एक काम करेंगे अपने घर बांध लेंगे और दूध वूध निकालेंगे और बढ़िया दूध बेचेंगे, पैसा कमाएंगे। तो अब मेरे को पता है कि इन तीनों में से एक की है गाय, तो वो जो दो है उनकी तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो बता रहे हैं कि भैया ये हमारी। किस लिए? बोले दूध के लिए। और दूध भी निकालेंगे ना तो वो जो बछड़ा है उस तक तो पहुंचेगा ही नहीं। कोशिश करेंगे कि भाई 5 रुपए का भी बछड़ा नहीं पी ले, ये भी अपने को 5 और आए तो वो बढ़िया। तो लोग ऐसे हैं, मतलब ये मुझे याद आया। अब वही लोगों के साथ जब ये चीज़ें कुछ उल्टी सीधी होती है तो फिर वो भगवान को दोष देते हैं। जबकि अब वो जो ये जो कृत्य जो कर रहे हैं, आप देखो अब ये कितना बड़ा पाप है। अच्छा फिर वो सब तो ठीक है, अब वो तीनों लड़ रहे हैं उस गाय के लिए। गाय परेशान हो रही है, मैं देख रहा हूँ गाय बेचारी परेशान हो रही है ना। अब उसके बछड़े को एक इधर से खींच रहा है, क्योंकि बछड़े को लेके जाओगे तो गाय पीछे पीछे आ जाएगी। एक ये खींच रहा है, एक वो खींच रहा है। मानी ने बोले हमारी है तो हमारी है तो हमारी। ये स्थिति है, मतलब देखो आप, गाय अलग परेशान हो रही। फिर उसको बड़ी मुश्किल से जो है फाइनल किया गया, बिठा के बातचीत करी ने, सब हुआ कि वो जिसकी थी बोले मेरी है, और जो भी हुआ वो व्यक्ति ले गया। पर वो गाय नहीं हिली, फिर यहाँ से डर गई वो गाय। मैं ये चीज़ देख रहा, मेरे को बड़ा दुख हो रहा अंदर ही अंदर, पर अब क्या कर सकते हैं। पर लोग ऐसे होते हैं। ये तो मैंने आपको एक छोटी सी घटना बताई जो मेरे आंखों के सामने हुई। तो हम जब कोई कर्म करते हैं तो उस समय नहीं सोचते हैं, है ना। हालांकि चलो हम तो सोचते हैं क्योंकि हमको पता है कर्म फल, पर इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिनको कर्म फल के बारे में जानकारी नहीं है। मतलब उनको जानकारी तो है पर वो केवल सुनने तक, कहीं कथा वथा सुनेंगे तो वहाँ ताली बजाएंगे, वाह प्रभु क्या लीला है आपकी। उनको लग रहा है प्रभु लीला कर रहे हैं, प्रभु लीला कर रहे हैं आपको समझाने के लिए। भाई राम जी वनवास गए तो भरत जी ने कहा लक्ष्मण जी ने कहा मैं चलूँगा आपके साथ, आप अकेले कैसे जाओगे। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी जो उनके भाई थे, तो वो लीला करी उन्होंने ये बताने के लिए कि भाई का क्या धर्म होता है। सीता माता ने कहा कि मैं चलूँगी आपके साथ। वनवास राम जी को हुआ लेकिन साथ में सीता माता गई, बोले कि जहाँ आप वहाँ में, जहाँ स्वामी वहाँ में। तो ये लीला इसलिए की ताकि ये पता चले कि भैया पत्नी का क्या धर्म है, पति का क्या धर्म है, भाई का क्या धर्म है। माता कैकेयी ने वरदान मांगा जब दशरथ जी से, तो राम जी को पता चला, राम जी आए, बोले पिताजी आप इतने उदास क्यों हैं। अब पिताजी कुछ बोल नहीं रहे। माता कैकेयी ने बताया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, मैंने 2 वरदान मांगे थे। तो राम जी ने बोला बस इतनी सी बात। भाई मेरे लिए तो ये सौभाग्य की बात है कि मुझे मुझे जो है पिता धर्म का पालन करने का मौका मिलेगा, और मेरे आंखों के सामने मेरा भाई जो है भरत के लिए वो माता कैकेयी ने 2 वरदान मांगे, एक तो राम जी को वनवास और भरत जी को जो है राजपाट मिलेगा। तो राम जी ने कहा मेरा तो कल्याण हो गया। तो ये बताया कि भैया पिताजी के आदेश का पालन होना चाहिए। तो वो लीलाएं किस लिए करी? हमको सिखाने के लिए। और हम क्या कर रहे हैं? वाह वाह प्रभु, आपकी तो बात ही अलग है। आपकी तो बात अलग है, आप यहाँ आए हमारे लिए कि हमको वो करना है, तब जाके हमारी जो लाइफ है वो सही तरीके से चलेगी। अब हम मतलब मैंने ये चीज़ देखी कि चलो हम तो, आप ये वीडियो देख रहे हैं मतलब आप इस चीज़ को समझते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो मैंने देखे इतने उम्र में भी हो गए लेकिन फिर भी अभी वो उनके घर वालों को परेशान करते हैं, ज़बरदस्ती दुखी करते हैं। मतलब पता नहीं क्या उनको मज़ा आता है अपने ही घर के लोगों को, है ना, बच्चों को, बहू को ज़बरदस्ती स्कीमें लगा रहे हैं। वो चलती ना, एकता कपूर के सीरियल नहीं चलते हैं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, क्योंकि बहू भी कभी जेठानी थी, ये इस टाइप के सीरियल चलते हैं। तो उसमें यही होता है ना, किचन में गई कुछ मिला दिया ऐसे देख के, है ना, गिराया किसी और ने दिया, इल्ज़ाम किसी और के ऊपर लगा दिया, ये सब चीज़ें करते हैं लोग। और फिर जब अपने ऊपर आता है तो डायरेक्ट बोले भगवान ने किया हमारे साथ। सॉरी।
तो भगवान दुख नहीं देते हैं, दुख जो देते हैं हमको वो हमारे कर्म देते हैं। मुझे अगर ये चाहिए कि लोग मुझे समझे तो पहले मुझे समझना पड़ेगा। अब मैं चिल्ला रहा हूँ मेरे वाले लोगों के ऊपर और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे को लोग समझे। मतलब सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि जो मुझे चाहिए, अगर मुझे प्यार चाहिए तो पहले मुझे देना पड़ेगा, मुझे सम्मान चाहिए तो पहले मुझे देना पड़ेगा। जो भी मुझे चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए कि पैसा, अगर लोग मुझे पैसा दे तो कम नहीं करवाएं, तो सेम चीज़ पहले मुझे करनी पड़ेगी। तो इस सृष्टि का नियम ऐसा है कि जो हम देते हैं वो लौट के आता है। अब जैसे मान लो वो अभी मैंने घटना बताई है ना, वो दोनों लोग आ गए गाय लेने के लिए, मान लो वो लेके चले जाते है ना, दूध निकाल लेते, दूध बेच देते उसका, मान लो 2,000 5,000 रुपये कमा लेते। अब इस 5,000 का उनको कितना चुकाना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे नियति कर्म देखती है, कर्म कैसा है। तो उनको भले उस समय हो सकता है वो 5,000 रुपये कमा लेते, आ जाते आपके पास, लेकिन फिर वो अपने जाने का तरीका ढूंढ लेते। तो इसीलिए बोलते हैं कि ईमानदारी से चलो, सही कर्म करो, है ना। वैसे भी ऐसा तो है नहीं कि अपने पास कुछ है ही नहीं। वैसे भी मैंने देखा लोगों के पास सब कुछ होता है, फिर भी उल्टे उल्टे काम करके कमाते हैं, और वैसे भी वो रखते ही हैं, उनसे खर्च भी नहीं होता है, क्योंकि खर्च भी आपसे वही होगा जो आपके ईमानदारी की कमाई का है। दूसरा आप खर्च नहीं कर पाओगे, या तो वो बैंक में रखा रहेगा, आपकी ऐसी बुद्धि नहीं चलेगी कि उसको खर्च करूं, पड़ा रहने दो पीछे वालों के लिए, हालांकि उसको पीछे वाले भी यूज़ नहीं कर सकते। मतलब जो पैसा बेईमानी का होता है वो कोई भी यूज़ नहीं कर पाएगा। वो या तो कहीं ज़मीन लेके रख दोगे, उसमें पड़ा रहेगा, आपके टाइम भी पड़ा रहेगा, बच्चों के टाइम भी पड़ा रहेगा, कोई और ही खाएगा। बैंक में पड़ा रहेगा, या कुछ भी चोरी हो गया, या किसी भी माध्यम से हम केवल वही पैसा भोग पाते हैं जो हमने अपनी ईमानदारी से, मेहनत से कमाया है। तो इसीलिए क्यों अपने को पाप माथे लेना। तो वही है, कर्म की बात है। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी। अगर कर्म तेरे अच्छे तो किस्मत तेरी दासी, किस्मत आगे आगे चलेगी, दासी के जैसे काम करेगी। और नीयत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी। नीयत बढ़िया है तो घर ही में ही मथुरा है ना, घर में ही काशी है, ऐसा मामला है। ये सब चीज़ें काम करती है, पर मैं देखता हूँ यार लोगों को पता ही नहीं है। हमको तो पता है, यही बहुत बड़ी बात है। मैं तो भगवान का इसके लिए धन्यवाद करता हूँ कि ये पता चल गया, और वो भी सही टाइम पे पता चल गया। नहीं तो मान लो मेरे को ही तब पता चलती ये सब बातें जब मैं 60-70 साल का हो जाता, तो उसके बाद मैं क्या करता, तब तक तो पता नहीं कितनों को लूट लेता, पता नहीं क्या क्या ही कर लेता, मैं कितने औंधे औंधे काम कर लेता। पर ये चलो भगवान की कृपा से सही समय पे पता चल गया। तो उल्टे उल्टे काम, जैसे मेरे पास कई ऐसे एडवर्टीज़मेंट आते हैं जो जैसे गेम्स के हैं, वो गेम्स के चलते ना, वो ऑनलाइन गेम्स है ना, जिसमें बच्चे बेचारे फंस जाते हैं, नए नए बच्चे कई पैसा लुटा देते हैं। तो मेरे पास बहुत सारे जो है एडवर्टीज़मेंट के लिए आते हैं, आपको इतने रुपए देंगे, आप अपने चैनल पे लगा दो, अपने इंस्टा पे लगा दो। मैं बोलता हूँ भैया नहीं चाहिए मेरे को, तो मैं जो कर रहा हूँ इससे आ रहा है यही बहुत है। लाख लाख रुपए देते हैं, बस आपको कुछ नहीं करना है कि एक पोस्ट लगाना है आपके इंस्टा पे, आपको एक स्टोरी लगाना है, उसमें वो रहते हैं, मतलब वो मेरे को ही पता है कि उसमें जो भी खेलेगा उस गेम को वो डूबेगा ही डूबेगा, वो उसका पैसा भी डुबाएगा, पिताजी का भी डुबाएगा, और वो सब फिर मेरे माथे पड़ेगा। तो इसलिए अपने ईमानदारी से करो, वो भी बढ़िया है। तो ये जब ये चीज़ें पता होती है तो अपन अलर्ट होते हैं। तो इसीलिए अलर्ट रहो। हमारे दुखों का कारण हमारे कर्म, हमारे सुखों का कारण भी हमारे कर्म। अगर हमारे पास कोई सुख आएगा तो वो हमारे कर्म की वजह से आएगा, है ना। मान लो आपने जैसे सुबह, जैसे मैंने, अब वैसे तो बताना नहीं चाहिए, मतलब दान इस हाथ से करो तो इसको पता नहीं चलना चाहिए, पर मैं बता इसलिए रहा हूँ कि आपकी जानकारी के लिए, कि सुबह जैसे मान लो गाय को मैंने चारा ला के डाला, अब ये अच्छा कर्म बना तो इसका फल मेरे पास लौट के आएगा। मैंने अगर उसको लकड़ी से मार के भगा दिया, जैसे अभी थोड़े दिन पहले क्या हुआ कि मैं सुबह जाता हूँ चारा लेने के लिए, और रास्ते में कहीं गाय दिखती है तो डाल देता हूँ। तो एक जगह ऐसे सामने प्लॉट था, और इधर घर, बीच में रोड, और सामने प्लॉट। तो वहाँ एक गाय बैठी थी, तो मैं चारा डालने लग गया। तो इतनी देर में एक भाई साहब जो है, वो सुबह सुबह का टाइम था, 7:30-8 बज रहे थे, पूजा करते करते, वो घर के बाहर पूजा नहीं करते हैं ऐसे, तो घर के बाहर ऐसे अगरबत्ती लगाते लगाते मेरे ऊपर नज़र पड़ी। अरे भाई साहब ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा वो गाय को चारा डाल। आगे ले जाओ, आगे अपने घर के वहाँ डालो, अपने घर के वहाँ, ये यहाँ पे यहीं बैठी रहेगी, यहाँ आदत पड़ जाएगी इसकी, ये ऐसा वैसा। जबकि भाई साहब का घर इधर है, बीच में रोड है, सामने एक प्लॉट खाली पड़ा है। अब जब मैंने वहाँ देखा तो वो जब अगरबत्ती घुमा रहे थे ऐसे,
तो वहाँ पे कृष्ण भगवान की फ़ोटो लगी थी और पीछे गाय खड़ी थी। कृष्ण भगवान के पीछे वो एक फ़ोटो है ना, गाय खड़ी है और कृष्ण भगवान खड़े हैं और बांसुरी बजा रहे हैं। तो वो उनकी पूजा कर रहे हैं, हे गौ माता हमारे भंडार भर देना। और वो इधर बोल रहे हैं कि गाय को चारा यहाँ मत डालो, वहाँ ले जाओ तुम्हारे घर के वहाँ इसको खिलाना हो तो। ये मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि बस ऐसे ऐसे घुमाना है अपने को, ऐसे जितनी बार घुमाएंगे उतना धन आएगा। मैनिपुलेट थोड़ी कर सकते, भगवान को कैसे मैनिपुलेट करोगे आप? वहाँ पे जो गौ माता के अगरबत्ती घुमा रहे हो और इधर जो मैं चारा डाल रहा हूँ जिसमें आप बोल रहे हो कि भैया आगे ले जाओ, यहाँ इसकी आदत पड़ जाएगी। ये है स्थिति। मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है लोगों के, उनको लग रहा है ऐसे ऐसे मंदिर चले गए ना, भगवान के भोग लगा लिया और भले इधर माता पिता को परेशान कर रहे हैं तो हमारा सब उद्धार हो जाएगा। कुछ नहीं होना जाना है। सबसे पहले जो बेसिक चीज़ें हैं उस पर ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए बोलते हैं सब में ईश्वर है, ठीक है। बहुत छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। ईश्वर हर समय परीक्षा लेता है आपकी कि आपको आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, तो परीक्षा होती है और हमको पता ही नहीं चलता है कि ये परीक्षा है। हमको लगता है तो जीवन चल रहा है, जीवन नहीं चल रहा है। हर समय हर घड़ी परीक्षा होती है किसी भी तरीके से। मम्मी ने एक पानी का ग्लास मांग लिया, बेटा पानी का ग्लास पिला दे, है ना। मैंने कहा अरे यार मम्मी अभी टाइम नहीं है मेरे पास यार, आप खुद उठ के पी लो। चेकिंग हो गई। अब भले आप कितने ही काम पे चल जाओ न, कितनी जॉब कर लो, कुछ नहीं होना जाना है। वो मेन पहले वो सब छोड़ के वो काम करना था, क्योंकि सेवा से मेवा मिलता है। वो जो सेवा है, किसी की भी आप सेवा करते हो, माता पिता की, जानवरों की, बच्चों की, पत्नी की, पति की, किसी की भी सेवा करते हो, तो उससे ऐसे योग बनते हैं कि आपके पास पैसा आता है। दौड़ने भागने से थोड़ी कुछ होता है, सेवा से मेवा मिलता है। ठीक है जी। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि भगवान दुख नहीं देते हैं, भगवान तो आनंद देते हैं। भगवान तो हमको बचाते हैं। कहीं हम गलत रास्ते पे चल जाते तो फिर सीधा करते हैं अपने। ठीक है, तो ऐसा है। तो कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। और हमारी जो मॉर्निंग मेडिटेशन का जो कोर्स है वो अभी हम 27 से शुरू कर रहे हैं, है ना। इसमें मॉर्निंग में हम मेडिटेशन करते हैं जिसमें हम ब्रीदिंग प्रैक्टिस, है ना, और चक्रास हीलिंग, विजुअलाइजेशन, टैपिंग, है ना, बहुत सारी चीज़ें इसमें करते हैं। तो 27 तारीख से शुरू हो रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं जिसको भी करना है। समय रहेगा 5:30 बजे। ठीक है, तो सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।